आज का प्रातः क्लास है 24/4/1966। बच्चे अतीन्द्रिय सुख में जीवन में आए, फिर कहते हैं कि ये बाबा आया हुआ है। बेहद का बाबा आया हुआ है। किस लिए आए हुए हैं? इस पतित दुनिया को बदल और पावन दुनिया बनाने के लिए। अच्छा, पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी? कितनी बड़ी होगी? है कितनी बड़ी बताई? 8। और बच्चे कहते हैं कि बाबा आए हुए हैं। पावन दुनिया बनाने। तो बेहद का बाबा आया हुआ है। बेहद का बाबा आया हुआ है। अरे, आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? हैं? किस लिए आते हैं? पावन दुनिया बनाने। कितनी बड़ी पावन दुनिया बनाने? कहते हैं 8 की। अच्छा, पति दुनिया कितनी बड़ी होगी? कहते हैं 500-700 करोड़ की। तो ये विचार अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आते होंगे और आना भी चाहिए। तो देखो, ये जो दुनिया है इसको पतित दुनिया कहते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं कहते। भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट आचरण करने वालों की भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। तो तुम मीठे मीठे बच्चों के दिल में ये आना चाहिए कि हमारी दुनिया देखो कितनी छोटी होगी। कितने हमारे महल, और फिर हम कितना राज्य करेंगे। कितना राज्य करेंगे? है कितना राज्य करेंगे? हिस्ट्री में एक चमड़ी का काम करने वाले का राज्य हुआ था। उसने तो एक दिन राज्य चलाया, चमड़ी के सिक्के चला दिए। हम कितना राज्य करेंगे?
अरे हम राज्य करेंगे आधा कल्प। तो देखो राज्य तो होता है ना। अभी देखो वो जो कौरव हैं और तुम हो गए पांडव। तो देखो फर्क हो गया ना। क्या फर्क हो गया? कौरवों का राज्य लंबे समय तक चलता है या पांडवों का राज्य लंबे समय तक चलता है? फर्क तो है ना। कौरव अपने राज्य में, जिसको वास्तव में कांग्रेसी राज्य कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कांग्रेसी राज्य? है एक कांग्रेसी नाम क्यों पड़ा? कांग्रेस है काऊ काऊ की रेस करने वालों का नाम रखा है। क्या काऊ काऊ करते हैं? राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, नई दिल्ली बनाएंगे। ऐसे कहते हैं ना। और कितनी खुशियां मनाते हैं। कभी कभी कितना गीत गाते हैं। कि हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता है। इनको ये तो बुद्धि में ख्याल नहीं है कि हमारा भारत जो सतयुग में था स्वर्ग था। उस जैसा देश, भारत खंड जैसा दुनिया में कोई देश हो नहीं सकता। ऐसे तो उनकी समझ में नहीं आता है। तुमको तो ये बात समझ में आती है कि ये भारत जहां कांग्रेसी राज्य करते हैं, ये कोई काम का नहीं है। यही हमारा भारत देश था जब स्वर्ग था, अभी नहीं है। अभी ये भारत ऐसा था, ये इन विचारों को मालूम नहीं। याद नहीं आता है। क्यों याद नहीं आता है? हैं? अरे रसगुल्ला जिसने खाया होगा उसको याद आएगी, जिसने खाया ही नहीं होगा उसको याद कैसे स्वाद की आएगी? तो इन कांग्रेसियों को
भारत स्वर्ग था ये याद क्यों नहीं आता है? क्या कारण बताया? वो स्वर्ग में आते ही नहीं है। तो ये फिर भी हमारा भारत सबसे ऊंचा था। फिर भी कहते हैं अभी भी ऊंचा है। अभी सबसे ऊंचा तो है, सबसे बड़ा तो है, क्योंकि सबसे प्राचीन है। और जब ये भारत प्राचीन समय में था तब भारत क्या था? अभी तो तुम्हारी बुद्धि में आता है ना कि ये कौन सा बाबा आया हुआ है। दुनिया में तो किसी को मालूम नहीं है ना। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता नहीं है कि बेहद का बाबा आया हुआ है। न रहने का कारण क्या है? ये बात बुद्धि में क्यों नहीं ठहरती कि नई दुनिया बनाने वाला, स्वर्ग बनाने वाला, नरक को ये बेहद का बाबा आया हुआ है। क्यों नहीं बुद्धि में बैठता? अरे क्योंकि बेहद का बाबा अभी गुप्त वेश में आया हुआ है, साधारण तन में आया हुआ है। इसलिए इतना पक्का निश्चय नहीं बैठता। ये तो जानते हो कि बाबा कल्प कल्प आते हैं। देखो बहनें और भाई आपस में वो बैठ करके बातें करते हैं ना, तो वेद का बाप आया हुआ है, फिर से आकर के हमको अपना राज भाग जो रावण ने हमारे से छीन लिया, ड्रामा प्लान अनुसार वो राज भाग देने के लिए आए हैं। ऐसे नहीं है कि कोई रावण से हमारी लड़ाई लगी है और रावण ने आकर के छीना है। रावण के राज्य में हमारी जो मत है, बुद्धि है, वो भ्रष्ट हो जाती है। श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। तो देखो भ्रष्टाचारियों की दुनिया कितनी बढ़ गई है। पहले पहले झाड़ के नीचे ये देखो तो बस
एक हमारा ही देश है और तो कोई नहीं है। तो फर्क देखो, कितना हमारा देश छोटा था और उसमें तुम कितना सुखी रहे होंगे। ये समझने की बात है ना। अरे हीरे के महल होंगे कब? जब बाप ने नई दुनिया बनाई, नई राजधानी स्थापन की, तब हीरे के महल थे। ये कहावत है, हीरे के महल, सोने के महल। हीरा अर्थात हीरो पाटधारियों के महल। महल कहो, किला कहो, संगठन कहो, अच्छे अच्छे जवाहरातों के महल। आठ की माला होगी तो कहेंगे हीरों के महल, 108 की माला बनेगी, संगठन बनेगा तो कहेंगे नंबरवार जवाहरातों के महल। महल तो होंगे ना, बड़े सुखी होंगे, क्योंकि वहां ये रावण का राज्य होता ही नहीं है। जो यहां इस दुनिया में अभी है, ये दुर्योधन दुशासनों का राज्य ही नहीं होता है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए ना। ये जो बच्चे और बच्चियां इनके अतीन्द्रिय सुख से पूछो, ये तो तुम्हारी बुद्धि में स्थायी होना चाहिए ना। क्या? अतीन्द्रिय सुख तो स्थायी होता है या अल्पकाल के लिए खुशी होती है? बाबा जो आए हैं तो वो स्वर्ग को जरूर स्थापन करेंगे। बाबा सिर्फ कहते हैं कि देवान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। और ये एकदम बहुत महीन बात है। थोड़ी सी बात में भी लटक पड़ते हैं। थोड़ी सी चीज में भी लटकाव हो जाता है। बुद्धि को लटकाई देती है। बाबा ने आगे कहा था ना, ये बाबा ने प्रोग्राम भेज दिया कि तुम 108 चकत्ती का कपड़ा
क्योंकि तुमको बड़ा जवाहरी मिला। एक 108 का चकत्ती का कपड़ा पहनो, बड़ा नशा एकदम। बड़े राजाओं से व्यवहार वगैरह होता है तो नशा तुम्हारा कैसे टूटे? नई दुनिया में स्वर्ग में बड़े बड़े राजाएं होंगे ना, महाराजाएं। उनसे तुम्हारा अभी व्यवहार होता है ना, तो नशा तो नहीं टूटना चाहिए। परंतु माया रावण ऐसा है, नशा काफूर हो जाता है तो टूटना तो चाहिए ना। और ये सभी जो कुछ भी है वो कैसे छूटे? छूटे क्यों छूटे? अरे बेहद का बाबा आया हुआ है नई दुनिया बनाने के लिए। बताते हैं त्याग से भाग्य बनता है। उतना ही हमें चाहिए जितने से हमारा पुरुषार्थ बरकरार बना रहे। दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। तो 108 चकत्ते वाले कपड़े की बात बताई है, तो रोटी कपड़ा और मकान तीनों की बात। उदाहरण सिर्फ है 108 चकत्ती के कपड़े का दिया। उस 108 चकत्ती के कपड़े से भी हमारा पुरुषार्थ तो चल सकता है ना? नहीं चल सकता है? चल सकता है या नहीं? रोटी के लिए भी बताई, पेट क्या चाहता है? एक पाव आटा। इतने से पुरुषार्थ हो सकेगा है? नहीं हो सकेगा। और मकान, जो 108 चकत्ती का कपड़ा पहनेगा और मकान आलीशान महल में रहेगा, तो लोग पूछेंगे ना, ढोंग करते हो? दिखाते हो हम बड़े त्यागी हैं, तो मकान भी त्यागी का कैसा होना चाहिए? कितने बड़े मकान में पुरुषार्थ हो सकता है? है?
एक झोपड़ी में पुरुषार्थ हो सकता है या नहीं? घास फूस की झोपड़ी, बाबा ने जब सत्संग शुरू किया था तो मम्मा के कमरे से भी छोटा एक कमरा था, और बोला भी है जिस कमरे में रहते हो उसी में क्लास लगाओ झाड़ू पोछा करके, उसी में खाना बनाओ, उसी में सो जाओ। तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों चलेगा या नहीं चलेगा? तो बोला ये देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। ये एकदम बहुत महीन बात है? महीन बात है या साधारण मोटी बात है? कैसी बात है? माने जो भी हमारे पास रोटी कपड़ा और मकान है वो सारा ईश्वरीय सेवा में लगा दें। अपने लिए सिर्फ पुरुषार्थ करने मात्र के लिए रखें। इसको देही अभिमानी कहेंगे। देह अभिमान क्या है और कितना है? देही अभिमानी क्या है और कितना है? देह अभिमान टूटना तो चाहिए ना? चाहिए। क्या इशारा दिया है? टूटना चाहिए। माना नहीं तोड़ते देह अभिमान तो क्या होगा? हम देह अभिमान, आलीशान मकान, आलीशान कपड़े और आलीशान भोजन, इसका देह अभिमान हम नहीं छोड़ सकते। भोजन भी आलीशान करते हैं ना, है? 5 स्टार होटल में जाते हैं एक दिन के लिए, कितना तक पेमेंट कर देते हैं? है? तो बोला ये सभी जो कुछ भी है वो कैसे छूटे? देह अभिमान कैसे छूटे? टूटना चाहिए या नहीं छूटना चाहिए? टूटना चाहिए। क्यों? हमारे 2 बेहद के बाप हैं। एक आत्माओं का बाप, उसके तो देही अभिमानी और देह अभिमानी बनने की बात ही नहीं है? नहीं। कौन से बाप की बात है?
जो साकार बाप है मनुष्य सृष्टि का, उसके लिए देह अभिमान और देही अभिमानी बनने की बात है। तो हमारा बाप ने छोड़ा होगा देह अभिमान इतना, तो हम भी छोड़ देंगे है? पक्की बात, सच्ची बात या नहीं है? जब बाप ने ही नहीं छोड़ा तो हम क्यों छोड़ें? लेकिन ये 5000 वर्ष के ड्रामा की बात है, और उस 5000 वर्ष के ड्रामा की शूटिंग पीरियड की भी बात है। उसमें भी आदि का पुरुषार्थी जीवन, मध्य का पुरुषार्थी जीवन और अंतिम शूटिंग समय का तमो प्रधानता का पुरुषार्थी जीवन, वो सब देखा जाता है। तुम तो एकदम जैसे कि आत्मा हो। तुम्हारे सामने तो ये शरीर भी बैठे बैठे ना भासे, भले शरीर भी है, वो भी समझते हैं ये तो पुराना है, अभी तो इसको छोड़ करके नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प के मिसल, सर्प क्या करता है? अपने जीवन में 3-4 बार फल त्याग करता है ना, तो सर्प जीता रहता है या मर जाता है? जीता रहता है। तो सर्प का मिसाल गाया जाता है ना, शास्त्रों में भी गाया जाता है ना। ये गायन, पूजन, यादगार त्योहार कहाँ के गाए जाते हैं? तो संगम युग में सर्प के मिसल जीते जी नया चोला धारण किया होगा ना, तो वो तो सर्प के मिसल हुआ। बाबा ने तो सतयुग की बात सुनाई। दोनों में कोई अंतर है या नहीं है? है? क्या अंतर है? सतयुग में तो शरीर छोड़ देंगे, और सर्प जो शरीर छोड़ता नहीं है, फिर भी खल बदलता है। तो ये कब की बात है हमारे लिए? जरूर पुरुषोत्तम संगम युग की बात है। ये तो हमारी पुरानी खल है। वो सतयुग में कोई पुरानी खल नहीं होती है। वो एक खल अच्छी छोड़ करके फिर दूसरी लेते हैं। वो जो दूसरी खल मिलती है, ये भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि दूसरा फिर जो शरीर मिलेगा कुछ पॉइंट कम मिलेगा।
स्वर्ग में जन्म बाई जन्म जो भी शरीर मिलेगा परसेंटेज में कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। और यहां स्वर्णिम पुरुषोत्तम संगम में क्या होगा? देखो ये पॉइंट्स कितनी पतली महीन होती जाती है। तो तुम बच्चों को ये सभी जो ज्ञान मिलता है ना, ये बुद्धि में बार बार चिंतन चलना चाहिए, टपकना चाहिए कि बाबा जितना चाहते हैं उतना देही अभिमानी में बना हूं। बन सकूंगा। पुरुषोत्तम स्वर्णिम संगम युग में कम से कम कितने ब्राह्मणों का ऐसा सर्प का मिसाल बनेगा? तो वैसा देही अभिमानी मैं बना हूं। ये बुद्धि में टपकना चाहिए, विचार सागर मंथन होना चाहिए कि हम तो अभी क्या है, हम तो अभी बहुत बड़े देही अभिमानी बने हैं। कितने पॉइंट, कितने परसेंट? ये बहुत छी दुनिया है। भले हमारे माँ हैं, बाप हैं, फलाने हैं, ये सभी जो भी हैं सब छी दुनिया है। कैसी छी दुनिया? अखबारों में निकला था, उड़ीसा में एक माता ने अकाल में भूखी रह करके अपने बच्चों को फाड़ के खा लिया। तो कैसी दुनिया है? वो तो एक बिरला मिसाल हुआ। सारी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता है। अभी होता है? अभी सारी दुनिया में ऐसा होता है क्या? नहीं। क्या ऐसा होगा हमारा देह अभिमान तोड़ने के लिए? हाँ? बाबा तो बोला है ऐसा काल पड़ेगा खास भारत में जो पानी की बूंद भी नसीब नहीं होगी। रोटी के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। तो देखो इस दुनिया को जैसे कि बुद्धि से देखते हुए भी गायब कर देना है। गायब कर देना पड़ता है, मजबूरी से गायब करना पड़ेगा।
बड़े बड़े आलीशान मकानों वाली दुनिया, बड़े बड़े फैशनेबल कपड़े वालों दुनिया, और बड़े बड़े सुंदर सुंदर लजीज भोजनों वाली दुनिया। इसको बुद्धि से गायब करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? है? अरे आंखें बड़ी बड़ी हो गई। एक कपड़े के बड़े बड़े कल कारखाने रहेंगे, रहेंगे, जबकि बोला है सब धंधों में है नुकसान। तो उस दुनिया को देखते हुए भी, सुनते हुए भी, चलते फिरते उठते बैठते, जैसे कि हम यहाँ हैं ही नहीं। हम तो अभी कहाँ हैं? हम तो अभी मुसाफरी में हैं, रास्ते में हैं, हम जा रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं। और कौन जा रहे हैं? हैं? कौन यात्रा पर जा रहे हैं? अरे बड़े बड़े आलीशान मकान वाले जा रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान कपड़े पहनने वाले जा रहे हैं, या बड़े बड़े आलीशान लजीज भोजन खाने वाले जा रहे हैं? रास्ते पर मुसाफरी में कौन जा रहे हैं? हम क्या समझे? अरे भूल गए। अरे जाने वाले कौन हैं? आत्मा, माताएं बोल रही हैं आत्मा। भाई लोग चुप्पी साध गए। जिस मुसाफरी पर हम जा रहे हैं, क्या हम वहां शरीर लेकर जा रहे हैं? शरीर के साथ पहुंचेंगे? पहुंचेंगे? शरीर कहो, ये जो देह अभिमान कहो, इस देहभान के साथ पहुंचेंगे? नहीं नहीं, बस हमारी तो मन बुद्धि रूपी आत्मा का योग जा रहा है अपने घर के तरफ। वहां घर में क्या होगा? है बड़े बड़े आलीशान महल, कपड़े और लजीज भोजन मिलेंगे। हैं? आत्मा को इनकी जरूरत होती है कि जब तक शरीर है, देहभान है, तब तक जरूरत है। मना हम आत्माभिमानी बन जाएंगे
तो हमारी भूख लंबी चौड़ी रहेगी। ये बहुत कम या बिल्कुल खलास हो जाएगी। भूख भी ना के बराबर रह जाएगी। और जिस अंग से देहभान आता है वो अंग है ना ऐसा जिसके लिए बड़ा देहभान आता है। वो अंग छिपाने की आत्माभिमानी को दरकार रहेगी। आत्माभिमानी को रहेगी है? नहीं रहेगी। तो देह अभिमान और देह की इंद्रियों का सुख भोगने के लिए दीवालें बनाने की दरकार रहेगी। कितने बड़े बड़े आलीशान किले बनाए हैं राजाओं ने, हिस्ट्री तो याद है ना। ये दीवालें, ये अलगाव क्यों बनाया गया? इसका मूल कारण क्या था? है देह अभिमान की सुरक्षा। चौबीस 4/66 की वाणी का दूसरा पेज। तो ये रोटी, ये कपड़ा, ये मकान, ये आलीशान छोड़ करके, अर्थात देहभान छोड़ करके ऐसा अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। क्या अभ्यास है? आत्माभिमानी बनने का। और शरीर के होते होते अभ्यास करना है। करना है नहीं, करना पड़ता है। पड़ता है, नहीं करते। पड़ता है माने नहीं करते तो भी मजबूरन क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। हाँ, शरीर छोड़ने से कोई अभ्यास नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि खुदकशी कर लें, शरीर छोड़ दें तो और ही जबरदस्त सूक्ष्म शरीर का देह अभिमान आ जाएगा या देह अभिमान कम होगा? तो शरीर छोड़ने से कोई देही अभिमानी का बनने का अभ्यास नहीं हो सकता। अभ्यास होता ही है शरीर के होते होते। तो ये विचार करना होता है ना। शरीर तो बेशक पुराना है और ये दुनिया भी पुरानी है। सब कुछ पुराना है। इस सब पुरान खंडी के होते हुए भी ये बुद्धि से साक्षात्कार कर लिया कि बरोबर अभी हमको शरीर
और जो शरीर के साथ संबंधी हैं, शरीर के जो भी पदार्थ हैं, इन सब को छोड़ करके घर जाना है। छोड़ करके घर जाना है। या छोड़ करके घर जाना पड़ेगा है? इसमें अंतर है या नहीं है? खुशी खुशी छोड़ दें और घर जाना पड़ेगा, इसमें भारी अंतर है। खुशी खुशी छोड़ेंगे तो जन्म जन्मांतर की बड़ी कमाई करेंगे, और जबरियन जाना पड़ेगा तो क्या होगा? है पद बहुत नीचा हो जाएगा। 8 की माला हो, चाहे 108 की माला हो, चाहे 16,108 की माला हो, चाहे तो 9 लाख की माला हो, 500-700 करोड़ की माला ही क्यों न हो। इन मालाओं में भी पद होते हैं कि नहीं, नीचे और ऊपर? तो ऐसे समझने से अंदर में ये खुशी होती है ना, ये सब कुछ छोड़ करके जो कुछ भी यहाँ है वो सब कुछ मेरे कोई काम की चीज नहीं है। अभी हम वापस जाते हैं। ये नाटक पूरा हुआ तो शरीर होते ये पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे नहीं शरीर छोड़ करके पुरुषार्थ करना है। शरीर छोड़ करके और शरीर के होते जो पुरुषार्थ करेंगे उसमें कोई अंतर है या नहीं है? है क्या? ऊंचे ते ऊंचा, प्रजा वर्ग में भी जो जाएंगे उस प्रजा वर्ग की भी कोई खसूसियत होगी। उस प्रजापति को भी जीते जी कोई युद्ध में हरा नहीं सकेगा। हरा सकेगा? यथा राजा तथा प्रजा। दुनिया में एक नारायण ही ऐसा राजा है, महाराजा, जिसकी कभी कोई हार हुई ही नहीं। तो उसके कितने बच्चे होंगे? है संगम युग में, सतयुग में नहीं। 4.5 लाख बच्चे होंगे। उसको कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा हमारा कुटुंब है। तो एक दो को जब भी कोई मिलते हैं,
मुझे ये बोलना है मन मना भव। देखो ये बड़ा भारी मंत्र है। क्या भारी मंत्र है, हैं? टेप रिकॉर्ड में भर दो, 24 घंटे बोलता रहेगा। इसमें भारी क्या है? भारी है मत माने मेरे, मना माने मन में। जो है उसी में भव, उसी के समान हो जा, उसी मेरे मन के संकल्प में डूब जा। दूसरा कोई संकल्प न होना चाहिए, है नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? मेरे मन में क्या मतलब है? आत्मा के मन में, आत्माएं तो 500 करोड़ है, हैं? आत्मिक स्थिति के मन में, आत्मिक स्थिति वाला तो इस दुनिया में एक ही है। कौन है? प्रजापिता, वो तो महादेह अभिमानी है। आत्माओं को अगर देखें तो आत्माओं के बीच में तो एक ही आत्मा है, शिव, जो सदा आत्माभिमानी है। और वो सोचता है, उसका मन सोचता है, संकल्प विकल्प करता है। असोचता है या सोचता है? तो उसको मन है? शिव की आत्मा में संकल्प विकल्प करने वाला उसका मन है? नहीं है। तो किसकी बात है? वो शिव निराकार जिसको अपना मन नहीं है, 11वीं इंद्रिय मन है ही नहीं, और इंद्रियां भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। वो कोई मुकर्रर शरीरधारी में प्रवेश करता है, तब कहता है क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। मना जो बाप के मन में, जो संकल्प, वो आत्मा रूपी बच्चों के मन में संकल्प हो। उन आत्माओं की लिस्ट है वसुधैव कुटुंबकम की। तो बाप के मन में क्या है? मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें आत्माओं का बाप आता है, उसके मन में क्या है? अरे कुछ है या नहीं है? कोई लक्ष्य है जिंदगी का या लक्ष्यहीन है? क्या लक्ष्य है? अच्छा, तो हम भी पतितों को पावन बनाना शुरू कर दें? है? है, ये भी ठीक। नर से क्या बनना है? नारायण। अर्थ क्या है? नार माने जल, आयन माने घर। जिसका
ज्ञान ही घर है, वो नारायण है, ये लक्ष्य है। तो हम ब्राह्मणों का क्या काम होना चाहिए है? क्या धंधा? ज्ञान लेना और ज्ञान देना। जो बाप का धंधा सो हम बच्चों का धंधा। तो मन मना भव बड़ा भारी मंत्र है, बड़ा जबरदस्त मंत्र है। ये मंत्र का कोई भी समझ में किसी को नहीं आता है। भले गीता पढ़ने वाले गीता पढ़ते हैं, बाबा ने बहुत ही गीता पढ़ी है। मन मना भव, मध्याजी भव, मामेकम शरणम व्रज। ये श्लोक तो पढ़े है ना। गीता पढ़ी है बाबा ने ऐसे जैसे कोई उल्लू पढ़ते हैं। कौन से बाबा की बात की? ब्रह्मा बाबा की। अच्छा, और शिव बाबा की, बड़े बाबा की बात नहीं की है? दोनों की बात है, दोनों उल्लू। यज्ञ के आदि में कौन सा बाबा था जो संस्कृत वाली गीता के ही अर्थ करके बैठ करके समझाता था? जो आदि में सो ही अंत में होना है। तो आदि में उल्लू की तरह समझाता था। अंत में भी उल्लू की तरह समझाएगा। ऐसे पढ़ता था जैसे कोई उल्लू पढ़ते हैं। कोई खुशी नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई समझ ही नहीं। और वैसे ही सभी पढ़ते होंगे। और क्या? उस गीता का अर्थ तो कोई भी नहीं समझेगा ना, है? समझेगा? जो गीता पढ़ते हैं वो उसका अर्थ समझेंगे। क्यों? तुम्हारे पास छपी हुई गीता नहीं आ गई है? नहीं आई? आई तो अर्थ नहीं समझे है? अरे समझे या नहीं समझे? हैं? हैं? अभी कभी नहीं समझता था, अभी समझता हूं और कब नहीं समझता था। एडवांस में आते ही समझने लगा। गीता तो बहुत ढेर के ढेर पढ़ते हैं, लाखों पढ़ते हैं, करोड़ों पढ़ते हैं। वो विलायत के तरफ भी गीता बहुत पढ़ते हैं। ओम शांति।